हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरटी स्टडी क्लासेस। आज हम सीडीपी के मोस्ट एमपी क्वेश्चन पढ़ेंगे जो जनवरी 2024 के एग्ज़ाम में आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। सीडीपी के ऐसे क्वेश्चन जो पिछले एचटेट, सीटेट और जो भी हमारे स्टेट टेट हुए हैं उनमें पूछे गए हैं। यहाँ से आप अपने 2 से 4 नंबर आसानी से ले सकते हैं। तो इस क्लास को पूरे से पूरा देखिए, ठीक है। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है कही जाती है। हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं, प्रबलन, प्रेरक, उद्दीपन, प्रलोभन। ऐसी वस्तु जो हमें परिवेश की वस्तु जिसे हमें प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, मतलब जिसे व्यक्ति प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, वो है उद्दीपन, ठीक है। उद्दीपन को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? सीखने के नियम किसके द्वारा दिए गए हैं? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। और कितने हैं? ये 3 हैं। अब 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से पूछा गया कि कौन सा नहीं है। अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तनाव का नियम, तत्परता का नियम। तो हमारा अभ्यास का भी सीखने का एक नियम है, प्रभाव का भी है और तत्परता का। ये तीनों नियम हमारे सीखने के मुख्य नियम है, ठीक है। और गौण नियम कितने होते हैं? 5 होते हैं, ठीक है। और ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा तनाव का नियम। ये हमारे सीखने का नियम के अंतर्गत नहीं आते, ठीक है। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, थॉर्नडाइक, पावलोव, वुडवर्थ और कोहलर। हमारा आंसर हो जाएगा कोहलर। सूझ का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? कोहलर के द्वारा दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने में संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया था। पावलोव ने किस पे प्रयोग किया था? हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, बिल्ली, कुत्ता, बंदर, चूहा। पावलोव द्वारा कुत्ते पर प्रयोग किया गया था, ठीक है। सीखने में संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत भी कहा जाता है। अभिभावकों से संतान तक आनुवांशिक सामग्री के साथ डीएनए का कितना प्रतिशत होता है? पहली बात, किसी भी हमारे माता पिता द्वारा जो संतान उत्पत्ति होती है उसमें डीएनए का कितना प्रतिशत अभिभावकों द्वारा होता है? हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, 50%, 70%, 45%, 75%। हमारा इसका आंसर हो जाएगा 50%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है? हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं, विकास संज्ञानात्मक सिद्धांत, सक्रियात्मक अधिगम सिद्धांत, विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत और सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। इसमें से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा द्वारा दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसका एसआर अधिगम सिद्धांत से संबंध है? ऑप्शन दिए गए हैं, थॉर्नडाइक, बंडूरा, स्किनर, कोहलर। हमारा आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक। एसआर अधिगम भी कहा जाता है या एसआर सिद्धांत भी कहा जाता है थॉर्नडाइक के सिद्धांत को, ठीक है। मनोविज्ञान का क्षेत्रवादी सिद्धांत दिया था। किस वैज्ञानिक ने मनोविज्ञान का क्षेत्रवादी सिद्धांत दिया था? या क्षेत्रवादी सिद्धांत के नाम से पूछा जा सकता है। हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, हेनरी गोडार्ड ने, लेविन ने, स्किनर ने, कोहलर ने। हमारा इसका आंसर हो जाएगा लेविन द्वारा मनोविज्ञान का क्षेत्रवादी सिद्धांत दिया गया है। ये आईएमपी क्वेश्चन है। यहाँ तक कि जितने भी क्वेश्चन आपसे करवाए जा रहे हैं पूरे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। रॉबर्ट गिनी ने अधिगम की कितनी परिस्थितियाँ बताई है? हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं, 5, 8, 7 और 6। हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 8 अधिगम की परिस्थितियाँ बताई गई है, ठीक है। अधिगम का शिक्षा में योगदान है, व्यवहार में परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, नवीन अनुभव प्राप्त करना, इनमें से सभी। अधिगम द्वारा शिक्षा में क्या क्या योगदान है? अधिगम का मतलब जानते हैं? सीखना, ठीक है। तो इसका क्या क्या परिवर्तन होता है? हम जब कोई नई वस्तु को सीखते हैं तो हमारा व्यवहार में भी परिवर्तन होता है, सामाजिक भी परिवर्तन होता है और नवीन अनुभव भी प्राप्त होते हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, लिंग का निर्धारण होता है माता द्वारा, माता और पिता दोनों द्वारा, माता द्वारा, पिता द्वारा, इनमें से कोई नहीं। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लिंग का निर्धारण पिता द्वारा होता है, ठीक है। माता में कौन कौन से गुणसूत्र पाए जाते हैं? माता में
एक्स एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं और पिता में एक्स वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, ये पुत्र और पुत्री किस प्रकार होते हैं? अगर एक्स प्लस वाई जुड़े तो हमें पुत्र की प्राप्ति होती है। ठीक है, और एक्स एक्स जुड़े तो पुत्री की प्राप्ति होती है। ये इंपॉर्टेंट है, कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अभिप्रेरक बालक निम्न में से कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं करता? सीखने की इच्छा, आकांक्षा स्तर, सीखने में आवेष्टन और समूह से अलगाव। अगर कोई बच्चा अपनी क्लास में प्रेरित है कोई चीज़ को सीखने में, तो वह अपने समूह से अलगाव महसूस नहीं करेगा। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समूह से अलगाव। नेक्स्ट है हमारा, डिस्ग्राफिया मुख्यतः किस कठिनाई से जुड़ा है? अगर आपको अधिगम संबंधित कठिनाइयों के बारे में जानना है, जिसे सीखने को की समस्या, पढ़ने की समस्या, लिखने की समस्या को किस नाम से जाना जाता है, तो हमारे इससे पहले का वीडियो इस चैनल पर देख सकते हैं आप, जिसमें आपको सारे अधिगम कठिनाइयों के बारे में, डिसऑर्डर के बारे में बताया गया है। हमारा आज का क्वेश्चन है, डिस्ग्राफिया मुख्यतः किस कठिनाई से जुड़ा हुआ है? पढ़ने की, लिखने की, सुनने की, कौशल की। ठीक है, तो ये हमने ट्रिक बताई थी। डिस्ग्राफिया एक ग्राफ है, ग्राफ मतलब लिखने की। ठीक है, लिखने की समस्या से संबंधित है डिस्ग्राफिया शब्द। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा, कक्ष का वातावरण होना चाहिए शांत, शोरगुल से भरा, मित्रतापूर्वक, अनुशासन से पूर्व। हमारे यहाँ से ऑप्शन निगेटिव वर्ड होते हैं और एक पॉजिटिव होते हैं। शोरगुल से भरा, मित्रतापूर्वक, अनुशासन से पूर्व, ये हमारे पॉजिटिव है, शांत निगेटिव है, लेकिन इनमें से हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मित्रतापूर्वक होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है? पहला हमारा पहचान, दूसरा ऑप्शन है पुनःस्मरण, तीसरा है अनुभूति और चौथा है धारण। ठीक है, स्मृति मतलब ध्यान से संबंधित कौन सा हमारा इसका ऑप्शन नहीं होगा? ये है अनुभूति। अनुभूति तो महसूस की जाती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है अभ्यास कार्य से, परिणाम की अपेक्षा से, प्रशंसा से, तत्परता से। ठीक है, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम, अगर हम कोई भी चीज़ को सीखने की इच्छा रखते हैं तो हमें उसके लिए पहले तत्पर होना आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई विद्यार्थी अपने कई प्रयासों के बाद सफलता प्राप्त कर लेता है तो वह किस नियम के अंतर्गत आता है? हम इस क्वेश्चन को गौर से पढ़िए। आप पता है सबसे पहले ज़्यादातर स्टूडेंट तत्परता पे अपने आंसर लगाएंगे, लेकिन इसका आंसर है कई प्रयासों के बाद। शब्दों को पकड़िए, जिससे आपके 1-2 नंबर आसानी से आप ले सकते हैं अपने एग्ज़ाम में। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा अभ्यास कार्य से। जब बार बार कोई विद्यार्थी या व्यक्ति कोई काम को करने के लिए प्रयास करता है और वो सफलता प्राप्त कर लेता है तो अभ्यास कार्य के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है हमारा, आज के हमारे इतने ही क्वेश्चन हैं। प्लीज़ इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक अपना सपोर्ट बनाए रखिए। ठीक है, अगली आपकी निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड्स से संबंधित एक क्लास आएगी जो एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।